भक्तों, आपने माता के अनेक चमत्कारों के किस्से अवश्य ही सुने होंगे। उन्हीं कहानी में से एक कहानी है मंदिर के पुजारी की, जिसका पुत्र श्रवण कुमार की तरह पितृभक्त होता है। लेकिन जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो माता अपने भक्त पुजारी को साक्षात दर्शन देकर उसके पुत्र को जीवन दान प्रदान करती है। आइए देखते हैं माता के चमत्कार की यह अद्भुत कहानी। राम राम पिताजी। राम राम बेटा, आ गया। और बेटा कैसा है, ठीक है तो? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप बताइए आप कैसे हैं? भगवान की कृपा है बेटा, बस अभी तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। पिताजी आप चिंता मत करें, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा बस इसी बात की तो खुशी है, जो इतना सुंदर परिवार और एक सुंदर सा श्रवण कुमार जैसा पुत्र दिया है। पिताजी ये तो मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। अच्छा बेटा, इस बार अपने खेतों में फसल कैसी हुई है? दुर्गा माता की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार लगता है काफी अच्छा मुनाफा होगा हमें। ये सब दुर्गा माता की कृपा है। अच्छा बेटा सुनो, आज बाजार जाते समय वहां से चावल लेते आना और जंगल से कुछ लकड़ियां भी ले। आज हमारी दुर्गा माता का पूजा है, अमावस्या का ये शुभ दिन है और आज दुर्गा माता को भोग लगेगा, भूलना मत। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो बेटा, बहू से भी पूछ लेना, अगर उससे कुछ सामान चाहिए होगा तो वो भी मंगवा लेगी। जैसा आप कहे पिताजी। ठीक है। ऐसा आज्ञाकारी बेटा भगवान सबको दे। शांति, मैं जरा खेत की ओर जा रहा हूँ और आते वक्त बाजार होता हुआ आऊंगा। तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, आप समय से आ जाइएगा। ठीक है, तब तक पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज तो मुझे जल्दी घर जाना है। ऐसा करता हूँ, ये लकड़ियाँ लेकर जल्दी घर की ओर निकलता हूँ। आज तो काफी देर हो गई, मुझे घर जल्दी जाना होगा। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दुष्ट, यह तूने क्या किया? मेरी तपस्या भंग कर दी। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जरा जल्दी में था और मेरे पैर में कांटा चुभ गया, इसलिए ये लकड़ियां आप पर गिर गई। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी। दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग करके घोर अपराध किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। बाबा जी मुझसे गलती हुई है, मैं आपके वस्त्र साफ कर देता हूँ। बाबा जी मैं आपके वस्त्र साफ कर। तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसका घोर परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इसका दंड तुझे मैं अवश्य दूंगा।
आपको जो दंड दे रहे हैं आप दे दीजिए, पर मैं ज़रा जल्दी में हूँ। घर में मेरा सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बाबा जी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कल आपके पास ज़रूर आऊँगा। मुझे अभी जाने दीजिए। असंभव! तूने यह उचित नहीं किया बालक। अब देख मैं क्या करता हूँ। बाबा जी नहीं। मैं जल को अपने हाथों में लेकर इन चारों दिशाओं को साक्षी मानते हुए पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को साक्षी मानते हुए तुझे श्राप देता हूँ कि कल का सूर्य तो उदय होगा, लेकिन तेरे प्राणों का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। कल सूरज तो जगमगाएगा, लेकिन तेरे परिवार का सूर्य हमेशा के लिए मुठा जाएगा। ठीक है बाबा, अगर मेरे भाग्य में कल ही मृत्यु लिखी है तो मुझे स्वीकार है, परंतु मुझे अभी ये लकड़ियाँ और चावल लेकर जाने हैं माता के भोग के लिए। मुझे जाना होगा। शांति। हाँ जी आई। आ गए आप? हाँ, ये लो चावल, ये भोग के लिए चावल लाया था। और पिताजी कहाँ हैं? वो मंदिर गए हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। लीजिए पानी। शांति, तुम यहाँ बैठना। हाँ जी बताइए। शांति, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। शांति, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे पिताजी का ख्याल रखोगी ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आगे से ऐसी बात बोल भी मत देना। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अरे जो मैंने पूछा पहले वो बताओ। हाँ मैं पिताजी का ध्यान जरूर रखूंगी। और आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? नहीं बस वो बाबा जी। पापा? कौन बाबा? देखो मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है। मेरे मन में बहुत शंका हो रही है। अरे भाग्यवान, जब मैं खेतों से घर की तरफ वापस आ रहा था लकड़ियाँ लेकर, तब मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया था। तो कांटा चुभने के बाद मेरी जो लकड़ियाँ थी वो बाबा जी के ऊपर गिर गई और बाबा जी क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाऊंगा। क्या? हाँ। कोई बात नहीं जी, आप डरो मत। माता रानी है ना, वो सब ठीक करेंगी। उन पे भरोसा रखो। बहू लगता है पिताश्री आ गए। जाओ जाके उनको पानी दे दो। ठीक है, और आप बिल्कुल चिंता मत करो। माँ दुर्गा है ना, सब ठीक करेंगी वो। पिताजी पानी। हाँ, आनंद आ गया? हाँ वो अंदर आराम कर रही है। अच्छा ठीक। अच्छा बहू सुनो, खीर बना दो तुम। आज माता को भोग लगाना है ना? ठीक है पिताजी, मैं हाँ। बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा बहू, आनंद दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी वो सो रहे हैं। अच्छा, ये लो प्रसाद, और आनंद को भी प्रसाद दे दे। ठीक है पिताजी। लो जा।
अजी सुनिए, अजी उठ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। अजी उठिए, क्या हो गया आपको? अजी उठिए, पिताजी, पिताजी, उठिए ना, पिताजी, पिताजी देखिए रहे ना क्या हो गया। अजी उठिए, पिताजी, पिताजी, अजी उठिए ना, क्या हो गया बेटा? पिताजी देखिए नहीं ना क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रहे हैं। आनंद, आनंद बेटा, बहू क्या हो गया इसे? पिताजी, आनंद बेटा, आनंद, 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 आनंद बेटा उठो। बहू अचानक से इसे क्या हो गया? खेत से सही सलामत तो आए थे। हाँ पिताजी, ये खेत से तो सही आए थे, लेकिन क्या बेटा? पिताजी जब ये वापिस आ रहे थे लकड़ियां लेके, तब एक पापा ने इनको श्राप दे दिया। ये सुबह को सूरज नहीं देख पाएंगे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा आनंद, आनंद, सुनिए ना, क्या हो गया आपको? माता दुर्गा मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकती। नहीं, मुझे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है। माँ दुर्गा मेरे साथ जरूर न्याय करेगी। नहीं, माँ, उठिए ना। माँ, माँ, हे जगत जननी माता, माँ, मेरे पुत्र को बचा ले माँ। हे माँ जगत जननी, मैं अपने पुत्र की भिक्षा मांग रहा हूँ माँ। मेरे उस पुत्र के अलावा और कोई नहीं है माँ। हे जगत जननी माता, माँ, मेरे पुत्र की प्राण बख्श दे माँ। माँ तुझे आज मेरी पुकार सुननी होगी माँ। इस बूढ़े की लाठी छीन ली माँ, मुझे इस बूढ़े की लाठी वापस कर दो माँ। जगत जननी माता, दर्शन दो माँ। माँ तू चाहे तो मेरे प्राण ले ले माँ, तू मेरे प्राण ले ले माँ, बस मेरे पुत्र को वापस कर दे। वो नादान है, उसने तो आज तक किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाया। माँ उसे वापस कर दे माँ, उसे प्राण वापस कर दे माँ। मैंने जीवन भर तेरी सेवा करी, तेरा पूजा पाठ आराधना करी, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा माँ तेरी। माँ मेरे पुत्र का प्राण बख्श दे माँ, उसे जीवन दान दे माँ। आंखें खोलो पुत्र। माँ, 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 कल्याण माँ, मेरे पुत्र को जीवन दान दो माँ। आप चाहो तो मेरे प्राण ले लो माँ, लेकिन मेरे पुत्र के प्राण बख्श दो माँ। माँ पुत्र, व्यर्थ की चिंता त्याग दो, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। धन्य हो माँ, आप धन्य हो माँ, आप करुणा निधि हो माँ। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा माँ, मैं सदैव ही आपका ऋणी रहूंगा। माँ
माता, प्रणाम माता। कल्याण अस्तु। माता, आप यहाँ कुछ विशेष उद्देश्य? शिवदास, तुमने ये क्या किया? तुमने एक निर्दोष प्राणी को श्राप दे दिया। माता, आप तो भली भांति जानती हैं, उस दुष्ट ने मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस किया था। इसी कारण मैंने उसे उसके कर्मों का दंड दिया। फिर तो तुम्हें उसको दंड नहीं, आशीर्वाद देना चाहिए था। माता, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए साधना भक्ति करता है, वो मेरा प्रिय भक्त कभी नहीं हो सकता। माता, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि आपकी यही इच्छा है तो इस पृथ्वी पर कल सूर्य उदय नहीं होगा और जितनी भी मृत्यु होंगी उन सब के उत्तरदायी सिर्फ तुम होगे। नहीं नहीं माता, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूँ माता, मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल जनमानस का कल्याण चाहती हूँ। यदि मेरा कोई भी भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारे या किसी कष्ट में हो तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ। माता, आप धन्य हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं इस जनमानस के कल्याण के लिए ही अपने सारे कार्य करूंगा माता। कल्याण अस्तु पुत्र। माता, आप धन्य हैं। पिताजी, पिताजी जल्दी आइए, इनको होश आ रहा है। पिताजी आ रहे अब। पिताजी। आनंद, आनंद बेटा, बेटा आनंद, आनंद बेटा, आनंद बेटे, माता दुर्गा की वजह से ही आज तुमको ये जीवन दान मिला। आनंद बेटा, माता को धन्यवाद करो। ये सब दुर्गा माता की कृपा है बेटा। बेटा, नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम कल ही वैष्णो देवी जाएंगे और माता को धन्यवाद करेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपने मेरे सुहाग मिटने से बचाया। आप करुणा की मूर्ति हो माता। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना माँ।